खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम है अबू हुरैरा। उस मस्जिद को लेकर 15 दिनों का टाइम दिया गया है कि 15 दिन के अंदर इस मस्जिद को तोड़ दिया जाए, शहीद कर दिया जाए और इस मस्जिद को खंडित कर दिया जाए। आरोप ये है कि ये कहा जा रहा है कि जहाँ वो मस्जिद यानी कि मस्जिद अबू हुरैरा जहाँ पर तामीर है, वो जगह सरकारी जगह है, सरकारी जगह में उस मस्जिद को तामीर किया गया। अबू हुरैरा मस्जिद के जो मुतवल्ली साहब हैं, उनके पुत्र हैं, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा है मीडिया रिपोर्ट के सामने। आप तमाम लोगों को इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारी ऐसी मस्जिदें हैं जिन्हें गैर कानूनी बताकर और उन्हें खंडित किया गया। यानी कि ये बताया गया कि ये सरकारी ज़मीनों में मस्जिद बनाई गई है, बल्कि ऐसा नहीं होता है और फिर भी उन मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता है। अभी भी आपने उत्तर प्रदेश के खुशीनगर की मस्जिद देखी थी, जिस पर तकरीबन आधे दर्जन से ज़्यादा बिल्डोज़र वहाँ गए और उसके कुछ हिस्से को खंडित करने लगे थे। अब उत्तर प्रदेश की एक मस्जिद और जिसका नाम अबू हुरैरा है, उस मस्जिद को भी लेकर नोटिस दे दिया गया है। वहाँ के मुतवल्ली साहब के पुत्र ने क्या कुछ कहा है, आप तमाम लोगों को इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए और इस मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। पहले आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें। देखिए, आज हम लोग मस्जिद अबू हुरैरा घोष कंपनी पर जो स्थित है, हम लोग यहाँ पर आए थे और इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के लिए लगातार इधर समाचार पत्रों में मस्जिद को गिराने की बात छप रही है। तो आज कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन, हमारी जिलाध्यक्ष भी है निर्मला पासवान जी, हमारे तौकीर आलम जी हैं, आलोक शुक्ला जी हैं, विनोद जोजफ जी हैं, हम सब लोग आए हैं और अभी इमाम साहब से हम लोगों ने मिलकर के जानकारी ली। हमारा ये कहना है कि जो जैसी जानकारी इन लोगों ने दिया कि एक बहुत पुरानी मस्जिद यहाँ पर पहले से थी, जिसको प्रशासन ने रातों रात हटा दिया, ध्वस्त कर दिया और फिर एक समझौते के तहत एक तो पहले पुरानी मस्जिद को बिना लोगों को विश्वास में लिए हटा देना ही एक गलत बात है जो 50 साल से थी। दूसरा ये कि जब एक समझौता हुआ और नगर निगम ने जमीन दिया और नगर निगम की जमीन पर और जो पहले जमीन थी उससे कम जमीन पर इन लोगों ने एक मस्जिद को बनाया, एक मस्जिद की तामीर कराई और उसमें अपनी इबादत शुरू किया उन्होंने। तो फिर कागजी जो तकनीकी चीजें हैं उसमें उलझा करके मेरा ये मानना है कि किसी भी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाना, उसको तोड़ने की बात करना, ये निश्चित रूप से ठीक बात नहीं है। और मैं स्थानीय प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर कोई कागजी तकनीकी त्रुटि रह गई हो तो इतनी अच्छी पूजा घर इबादत गाह इन्होंने बनाया है तो उसको सुधार करके और इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। कि हमारा स्थानीय प्रशासन हो या सरकार हो, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म पंथ को मानने वाले लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ करना, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इसे कभी भी जायज और उचित नहीं मानती है और ऐसे किसी भी प्रयास का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। हम सब लोग कल जिला अध्यक्ष हमारी हैं और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी कल कमिश्नर साहब से मिलकर के और इस संदर्भ में उनसे भी अनुरोध हम करेंगे कि इस पर पूरी तौर पर प्रशासन को एक सामंजस्य बैठा करके किसी चीज को तोड़ देंगे, गिरा देंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए बिना आपस में बातचीत करके इसका एक रास्ता निकालना चाहिए, जिससे ये इबादत गाह भी बची रहे और जो प्रशासन की मंशा है, बगल में जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं, वो भी टावर बने। उससे मैं समझता हूं कि इस मस्जिद के रहने से, और इस मस्जिद को जमीन नगर निगम ने मुहैया कराया, कोई जबरदस्ती इन लोगों ने नहीं लिया है। तो ये जो गिराने की बात रोज अखबारों में समाचार पत्रों में छपता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम इस बात की मांग करते हैं कि जो भी अगर उनको लगता हो कि कहीं कागजी तकनीकी त्रुटि रह गई हो, कहीं उनको इस बात की का कहीं अगर वो हो तो उसको उस चीज को पूरा कराएं और इस मस्जिद का जो स्वरूप है, मस्जिद जो एक बार बन गई है, एक गलती प्रशासन ने पहले किया इस मस्जिद को गिरा करके, अब एक मस्जिद जब फिर बन गई तो फिर इसको तोड़ने की बात मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इससे समाज में विभेद पैदा होगा,
इससे समाज टूटेगा। और मैं समझता हूं कि समाज को जोड़ने की दिशा में हमें इस मस्जिद को कायम रखना है, इस मस्जिद को बचाना है। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह के नफरती बयानों का, इस तरह के तोड़ फोड़ की राजनीति का विरोध करती है। हम सब लोग अभी जो इमाम साहब ने बताया, इनकी भावना के साथ हैं और हम पूरी तौर पर प्रशासन से मांग करेंगे कि इस मस्जिद का जो स्वरूप है, मस्जिद जो प्रशासन की दी गई जमीन पर बना है, पहले जो इनके पास जमीन थी उससे कम जमीन पर बना है, तो निश्चित रूप से इसको कायम रखा जाए, इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न की जाए। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया होगा। देखा आपने कि जो वहाँ अबू हुरैरा मस्जिद है, उस मस्जिद के जो मुतवल्ली साहब हैं, उनके पुत्र ने क्या कुछ कहा, आपने इस वीडियो के ज़रिए सुन लिया। इस तमाम मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में